गवर्नर पंजाब कहते हैं कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने पंजाब असम्बली तहलील नहीं की। गवर्नर केपी कहते हैं कि वो भी नहीं देंगे गो के उन्होंने केपी की असम्बली तहलील की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि वो इलेक्शन की तारीख पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की नहीं देगा क्योंकि ये उसका काम नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे इलेक्शन की तारीख दे, शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ अपील कर दी। गवर्नर पंजाब ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर दी और दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान ने अपना आइनी हक इस्तेमाल किया और इलेक्शन की तारीख दी 9 अप्रैल की, उसको भी मुस्तरद कर दिया हुकूमत के लोगों ने। और हुकूमती वज़रा बार बार कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं चाहते कि फ़ौरन इलेक्शन हो और इस सिलसिले में ताख़ीर की वजूहात वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर माफ़ कीजिएगा जो दाखिला, उन सब ने उससे को रद्द कर दिया। अब न जाने इलेक्शन कैसे हों। डॉक्टर आरिफ अलवी सदर ममलिकत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन 9 अप्रैल को कराने की हिदायत के बाद इसमें अब मज़ीद आइनी इबाहम और क़ानूनी मोशगावियों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया गया है। यकीनन इसकी बुनियाद हुकूमती है। सदर ममलिकत के फैसले पर मिनवन अमल दरामद की तजावीज़ के साथ कानूनी पेचीदगियों की चय में गोइयाँ भी शुरू हो गई हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का एक और इजलास हुआ जिसमें सदारती हिदायत पर अमल दरामद के लिए कल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और आईन और कानून के माहिरीन से रहनुमाई का फैसला किया गया। इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन ने एलामिया जारी किया कि मजाज अथॉरिटी की तरफ से तारीख मुकर्रर होने के बाद इलेक्शन कमीशन फ़ौरन इंतखाबी शेड्यूल देकर इंतखाबात कराने का पाबंद है। ताहम इलेक्शन कमीशन किसी दबाव के बगैर फैसला करता है ना करेगा। इलामिया में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हर वक्त 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उन्होंने आईन व कानून में कहीं नहीं लिखा कि आम इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन अगर इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया तो वो भी कबूल नहीं है। गवर्नर सनद दे नहीं रहे, गवर्नर केपी दे नहीं रहे। यकीनन हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल उसने आया कर दिया है कि इलेक्शन इस वक्त होने नहीं चाहिए। ख्याल रहे सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और केपी के असम्बलीज़ के इलेक्शन के लिए 9 अप्रैल की तारीख मुकर्रर थी। इससे कबल उनके एक ख़त के जवाब में इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि सूबाई असम्बलीज़ के आम इंतखाबात की तारीखों के ऐलान में सदर ममलिकत का किरदार नहीं, जबकि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से अपनी आइनी जिम्मेदारी से बखूबी वाकिफ़ है। कल हमें इंटरव्यू में वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ ने भी इलेक्शन इनेकाद में लेतुलाल के मुताद्दिद जवाज़ पेश किए थे, जिनसे लगता है कि दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इलेक्शन की बात तो बहुत दूर की बात है। अगर मुकर्ररा 90 दिन में भी इलेक्शन हो जाए तो कोई मुआवजे से कम नहीं होगा। मौजू है और आज हम इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और आज इसके लिए हमने दावत दी है साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब हामिद खान को। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब। जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से, मैं तो समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में अब इलेक्शन कैसे कोई करा सकता है। कोई हुकूमत के 4 वज़ीर ख़त लिख दें, उसके बाद गवर्नर कहे कि मैं, क्योंकि वो विफाक का नुमाइंदा होता है, वो कहता है मैं इलेक्शन की तारीख नहीं देता। इलेक्शन कमीशन कह दे मैं तारीख नहीं देता। अदालत हुक्म दे दे तो उसको चैलेंज कर देते हैं। तो फिर तो अब पाकिस्तान में इलेक्शन वगैरह तो एक मामूल की बात हो जाएगी कि जो वक्त की हुकूमत है वो चाहे तो इलेक्शन कराए, ना चाहे तो ना कराए। तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जनरल मुशर्रफ, जनरल याहिया, जनरल अयूब, जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में तो ये सारी कहानियाँ हम सुनते थे, मगर अभी देखिए आपने तारड़ साहब ने जो है बताया कि कोई बात ही नहीं है जी, ये कैसे सदर ने अगर तारीख दे दी है तो उनकी धज्जियाँ भी खेरी जा रही। देखिए ना, ये सारी बात तो वाज़ेह है कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं फेस करना चाहती और इसीलिए तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। गवर्नर चूँकि उनका नुमाइंदा है, हालांकि उसका एक आइनी फ़र्ज़ है जब भी असम्बली डिज़ोल्व हो वो 90 दिन के अंदर अंदर तारीख दे। ये कहना कि जी मैंने डिज़ोल्व नहीं किया और डिज़ोल्व खुद ब खुद हो गई, इसमें दोनों सूरत हाल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आपने ज़्यादा एक दिन और आप होल्ड कर लेंगे, अगर आप नहीं करते तो फिर खुद ब खुद बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाती है। तो उसके बावजूद भी ये गवर्नर का ही फ़र्ज़ है और उसी की ऑब्लिगेशन है कि वो तारीख देगा। और ये जो अजीब किस्म का इन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी जब वो ख़ुद करेगा डिज़ोल्व तो फिर तो वो तारीख देगा, अगर वो ख़ुद ब खुद हो जाएगी फिर उसका कोई किसी किस्म का फ़र्ज़ नहीं है। ये सारी बात असल में बदनीयती की बुनियाद पर है। वो इलेक्शन नहीं कराना चाहते, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि तरह तरह के हथकंडे और हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। हालांकि आइन बड़ा वाज़ेह है कि इलेक्शन इतने दिनों में होने हैं और तारीख किसने देनी है।
अब बात आ गई कि अगर तारीख वो नहीं देते गवर्नर तो फिर क्या करना, फिर इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल इख्तियार है कि वो तारीख दे देते। अब इलेक्शन कमीशन भी तारीख नहीं दे रहे, एक वजह दूसरी वजह बता के टालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब सदर ने उनको बुला के कोशिश की कि भाई आप बात करें, मशवरा करें और फिर इलेक्शन का क्या करना है, तो उस पर भी वो नहीं गए। तो सदर आखिरकार मजबूर होके किसी न किसी ने तो ये कदम उठाना था और उन्होंने वो कदम सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत उन्होंने ये कदम उठाया और एक तारीख मुकर्रर करी दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस के लिए। अच्छा, अब होगा तो क्या खान साहब? देखे ना, हुकूमत तो कहती है, इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी नहीं करा रहे। यहाँ पे इस प्रोग्राम में हमने पाकिस्तान के हर टॉप लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को बुलाया, एक शख्स नहीं बेशमूल अशतर औसाफ साहब के जी के इलेक्शन तो कराना है आपसे, हर सूरत में कराना है। ये आइन की ऐसी जिम्मेदारी है जिससे कि आप नहीं कर सकते। खुद हुकूमत के लोग राना शायद खान अब्बासी वगैरह सब ये कहते रहे, लेकिन अब अगर ये नहीं करा रहे तो फिर होगा क्या? ये सारा मामला, मुझे मालूम है कि अदालत में ये चीज़ है, लेकिन ये तो इसका एक एक दिन काउंट कर रहा है ना खान साहब। बिल्कुल सही है, ये जानबूझ के सूरत हाल ऐसी पैदा कर रहे हैं जिससे कि इलेक्शन को इल्तवा में डाला जा सके और कहें कि 90 दिन से अब ऊपर हो गए हैं, अब चाहे 6 महीने बाद में कराएं चाहे 10 दिन बाद में कराएं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात की जा रही। दूसरी बात ये कहेंगे कि जी चूँकि इसमें कोई सज़ा नहीं मुकर्रर की गई इसलिए ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है, ये डायरेक्टरी प्रोविज़न है, उसमें टाइम आगे पीछे हो सकता है एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जिसका मंशा कुछ और है। उसका मकसद ये कोई मामला अगर आइन के तहत तय है कि इतने वक्त में होगा और उस वक्त में ना हो, उससे देर में हो जाए, तो उससे वो जो मामला है, ये जो उसमें एक्शन लिया गया वो जो है वो गलत या गैर कानूनी गैर आइनी नहीं होगा। वो एक और सूरत हाल है जिसमें कि कोई कंपल्शन होती है, कोई इस किस्म की सूरत हाल होती है, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन असल बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ये सारा कुछ बदनीयती मबनी है। कहने को तो कहते हैं कि हम इलेक्शन कराने चाहिए, ये होने चाहिए, लेकिन इसमें तो फिर क्रिटिकल रोल क्या खान साहब अदालतों का नहीं है? एक तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म ही बिल्कुल है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर ये सुप्रीम कोर्ट पे भी ये इसका जिक्र हो चुका है और ये रेफर किया है बेंच ने चीफ जस्टिस को कि भाई आप इस पे 184(3) की अगर एक्शन चाहे तो करें। इसमें एक हैरत मुझे जो हो रही है कि ये पिछले हफ्ते एक बेंच ने ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है, कहा है कि सुओ मोटो आप इसमें नोटिस लें और बेंच बनाकर फैसला करें कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं। तो उस सूरत में मैं अभी तक हैरान हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने अभी तक बेंच क्यों नहीं बनाया, अभी तक केस क्यों नहीं फिक्स किया, हालांकि उनके अपने ही कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच का यानी 2 जज मबनी बेंच का ये फैसला है और उन्हें रेफ़र किया गया है। तो अभी तक मैं हैरान हूँ कि 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद, जबकि एक एक दिन काउंट कर रहा है चीफ जस्टिस साहब ने। ये लाहौर हाई कोर्ट का क्या रिस्पांस होना चाहिए? क्योंकि असल तो हुक्म लाहौर हाई कोर्ट का है जिसको कि सुना अनसुना कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। जी, ये बड़ी गलत बात है, क्योंकि अभी तक डिवीज़न बेंच के पास ये गए हैं, इसको हम इंट्रा कोर्ट अपील कहते हैं, ये गए हैं। अब वो अपील में कोई अभी ऐसा ऑर्डर नहीं जिससे कि सिंगल बेंच के फैसले को मुअत्तल किया गया हो। इसलिए सिंगल बेंच का फैसला अभी तक फील्ड में है और उस पर जो है पाबंदी है कि उस पर अमल दरामद किया जाए। लिहाजा ये इलेक्शन कमीशन जो है ये अदालती फ़ैसले की नफ़ी कर रहा है। बहरहाल जो सूरत हाल पिछले हफ्ते के सामने आई है, नज़र यही आता है कि ये सारा बोझ जो अल्टीमेटली बनेगा वो सुप्रीम कोर्ट पर होगा और सुओ मोटो जो है इस पर एक्शन लेना पड़ेगा, बेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह करके तो इसमें एक अहम बात यह है खान साहब के ये अब बाकायदा दरख्वास्त पंजाब असम्बली और KP असम्बली के स्पीकर्स ने भी पहुंचाई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि हमारा असम्बली तहलील हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं कर रहा और ये एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल पैदा हो गई है। तो ये बाकायदा स्पीकर्स की तरफ से भी दरख्वास्त गई है चीफ जस्टिस पाकिस्तान को।
वो मकसद ही है स्पीकर्स का वो दरख्वास्त भेजने से कि ताकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लाया जाए कि ये सूरत हाल है, ताकि वो अपना सो बूटो प्रोविज़न, क्योंकि इससे समझिए बुनियादी हकूक़ की जो है खिलाफ वर्जी हो रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये मामला आर्टिकल 184 क्लॉज 3 के अंदर आता है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में सो मोटो नोटिस लेकर बेंच बनाकर इसका फैसला करना चाहिए चंद दिनों के अंदर अंदर, क्योंकि अगर ये इलेक्शन क्या एक ये सेट हो जाए और हो जाए कि इस तरह से इलेक्शन कैंसिल हो, तो न जाने अक्टूबर में भी कौमी इलेक्शन भी होंगे या नहीं होंगे। जब इस तरह की सूरत हाल पैदा हो गई है, वही मामलात हैं जो आज हैं वो अक्टूबर में भी होंगे, फिर तो इलेक्शन वगैरह भूल ही जाए ना। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर 90 दिन की पाबंदी नहीं रखी जा रही तो फिर उसके बाद अगर अगस्त को टर्म ख़त्म हो जाती है नेशनल असेंबली की, तो फिर 60 दिन की भी जो पाबंदी दी है आइन ने कि उसके टर्म ख़त्म होने के बाद 60 दिन में इलेक्शन होंगे, फिर उस पर भी पाबंदी नहीं होगी। तो इसलिए इस किस्म का मामला जब आइन की खिलाफ वर्जी हो रही हो, इतनी वाज़ेह खिलाफ वर्जी हो रही हो, तो उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। फिर यहाँ अदालत का भी फ़र्ज़ बनता है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इस किस्म की खिलाफ वर्जी को रोके। थैंक यू सो मच। जनाब हामिद खान हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।